मेरी नींदों को पर लग जाए। सॉरी, आप फिर टकरा गए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी ये तो नजर आ रहा है। वैसे आप कहाँ छुप गई थी? वो मैं हैदराबाद चली गई थी। वैसे अब कराची में ही रहूंगी। मेरी शादी हो रही है ना। मुबारक हो आपको। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप अपनी शादी से खुश हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा। तो इसका मतलब है आपकी लव मैरिज हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। मैं फिर भी खुश हूँ। हैरत की बात है, कुछ अजीब सी लड़की नहीं हो तुम? अजीब की जगह मुख्तलिफ भी तो कह सकते हैं आप। अजीब सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक आंख नीली और एक आंख काली है, और नाक इंसानों जैसी नहीं तोते जैसी है। नहीं, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बातें वाकई कुछ अजीब हैं। मुझे लगता है लड़कियां कभी ऐसी बातें नहीं करती। बड़ा तजर्बा है लड़कियों का। अच्छा ये बताइए, आपकी सारा कैसी है? अभी तक उसके वैसे ही नखरे हैं, कुछ अफाका हुआ है? लगता है सारा से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है ना? सारा से किसी की भी नहीं बन सकती। जब आपकी उससे शादी होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी सच्ची बात कही थी। ये तुमसे किसने कहा कि मेरी उससे शादी हो रही है? सारा ने। मजाक किया होगा उसने। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे अम्मा अब्बा के करने वाले काम है जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। तुम्हें जरा ख्याल नहीं कि कब से मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ खड़ी। मुमानी, आपने अपनी खुशी से अपनी खिदमत पेश की थी, वरना मैं ये काम किसी और के साथ भी आके कर लेती। आ तो तुम जाती, फिर हमारे 25 की जगह 50,000 खर्च करवाती तुम। सही कहा है किसी ने, माले मुफ्त दिले बेरहम। ये निकाल दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दे दीजिए। इकबाल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी। इकबाल, एक नई बात सुनी तुमने? हाँ, मुझे ये बताओ, ये वहाब भाई ने क्या हरकत करी है? इतने सारे पैसे उठाकर उस बालिश भर की लड़की के हाथ में रख दिए, और उससे देखो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए उसने। अरे मेरे हाथ में पैसे रखते ना तो आधे से ज्यादा बचा लेती। चलो कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो खर्च होने से बच गए। वैसे भी अजरा भाभी साथ थी, देखभाल के खर्च किया होगा इन्होंने। इकबाल बेटा, तो मैं ये कह रही थी कि इतने रोज हो गए तुम लोगों को कराची आए हुए। गौरी के ससुराल वालों को भी पता है, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं किया। ना वो तुम लोगों से मिलने आए, ना तुम उनके पास मिलने गए। मेरे दिल में तो एक खटका सा लगा हुआ है। अरे आप किसी भी वहम को अपने दिल में जगह ना दे खाला जान, सब कुछ हमारा देखा वाला है। अरे इतना बड़ा खूबसूरत सा घर है उनका, आप देखेंगी तो दंग रह जाएंगी। मैं तो जब भी कराची आता था ना, मैं तो समी के पास ही ठहरता था। वो भी चचा जान कह के बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आता था। मेरा गोदो खिलाया बच्चा है। और हाँ, कल रात ही मेरी बात हुई है भाभी से। वो कुछ बता रही थी कि ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, इसीलिए नहीं आ सकी, वरना वो तो बहुत बेचैन है आप लोगों से मिलने के लिए। तुमसे बात करके ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, वरना मैं तो बहुत बेचैन थी। अच्छा चलो, मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम लोग बैठ के बातें करो। तौबा है वैसे, छोटी छोटी बातों पर नजर रखी जाती है यहाँ। इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, बच्ची का इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है हमने। तुम भी तो मौका महल नहीं देखती और शुरू हो जाती हो। क्या जरूरत थी खाला के सामने सब कुछ बोलने की? बस बस, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, जरा उन्हें भी तो पता चले। तानिया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें शॉपिंग करानी है। एंगेजमेंट के लिए? नहीं, मैंने फैसला किया है कि शादी फौरन होगी। ये एक और तारीखी फैसला है। मेरा ख्याल है दुनिया को इस वक्त ऐसे ही एक अटल फैसले की जरूरत थी। लॉन्ग लिव द मॉम। तुम तो खामोशी रहो। मैं लड़की को रिंग पहना चुकी हूँ, बस ये काफी है। अब तारीख तय करने ही जाऊंगी उनके घर। तरक्की के रास्ते पर एक और कदम।
मामा वैसे उस लड़की में ऐसी क्या खूबी है जो आप उसको फौरन इस घर में लाना चाह रही हैं? कोई तो खास बात होगी ना उस लड़की में। बहरहाल मैं इस सिलसिले को लंबा नहीं करना चाहती। मामा मगर यूं अचानक इतनी जल्दी क्या वो लोग मान जाएंगे? उन्हें मानना पड़ेगा। वैसे भी मैंने उनसे राय नहीं लेनी, अपना फैसला सुनाना। भाई आप इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हैं? Please take it seriously. Your whole life depends on it. हसीब, समी को बहकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हर हाल में मेरी बात मानेगा। चलो तानिया, उठो। क्या बात है? लगता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। कमाल है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, मगर देखो हमें भी तो शादी की तैयारी करना होगी। हम तो यहाँ सिर्फ रस्म करने के लिए आए थे और तुमने गौरी को निशानी दे दी। अब हम भी चाहते हैं कि हम भी समी को इन फजूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा मतलब है कि आजकल के बच्चे इन रसूमात को नहीं मानते। क्या मैं इस अचानक फैसले की वजह पूछ सकता हूँ? मेरा ख्याल है जो काम कल करना है वो आज हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचती हूँ बहू आए और अपना घर संभाले। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। कमाल है, मेरा नहीं ख्याल था कि आप लोगों को इतराज होगा। लड़की वाले टाइम जहेज बनाने के लिए मांगते हैं ना, और मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। क्या बात है, कोई मसला है क्या? वो फाखरा शादी की डेट जल्द रखना चाह रही है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है भला। और वैसे भी एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि जहेज एक लानत है, और दूसरी तरफ कोई शरीफ आदमी अगर जहेज लेने से मना कर दे तो हम नाराज हो जाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप भी बोले ना कुछ है, सही कह रही हो ना? खैर, जहेज तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकते हैं, मगर ये जल्दबाजी मुझे परेशान कर रही है। मैंने तो अभी तक लड़का भी नहीं देखा। ये आप लोगों की तसल्ली के लिए कुछ तस्वीरें हैं मेरे बेटे की, देख लीजिए। गौरी, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ के बहुत नखरे हैं। लड़की की तस्वीर है, मुझे भी दिखाए। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा माकूल लड़का है, ऐसी शक्ल बनाए बैठी जैसे किसी भूत को देख लिया तुमने। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नानी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी। ए लड़की, मेरी बात सुन, अगर कोई एतराज है ना तो मुझे बता दो, समझी? तुम तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही हो। एतराज? किस बात पर? नानी जान, आप इतनी खुशनसीब हैं कि आपका ऐसे नफीस हसीन और जमील दामाद से पाला पड़ने वाला है। क्या तुम इसे पहले से जानती हो? नहीं,
मैं भला कैसे जान सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे तस्वीर तो देती जाओ। पागल लड़की से पाला पड़ गया मेरा। सांसों में कैसी हलचल है, क्यों बेताबी है धड़कन में, छुपके आंखों के रास्ते से। या अल्लाह, मैं खुशी से मर ना जाऊं। मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं मांगी थी, फिर अल्लाह ने मेरी कैसे सुन ली। अब लगता है मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। सब कुछ अपना मैं नाम उसी के कर जाऊं, मेरी नींदों को पर लग जाए। कैसे हो बेटा, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया? हाँ जी, बस वो मामा ने भाई की शादी की डेट फिक्स कर दी है। आजकल तैयारियां हो रही हैं, दुल्हन के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा। और मैं आजकल ड्राइवर बना हुआ हूँ। शादी की तारीख तय कर दी, शॉपिंग शुरू कर दी, और हमें बताया तक नहीं। मुझे तो लगता है वो इनवाइट भी नहीं करेंगी। सॉरी कर तो लिया था मैंने उनसे उस दिन। तो अगर वो इनवाइट करेंगी तो तुम आओगी क्या? क्यों नहीं आऊंगी मैं? उस दिन भी तो आ गई थी ना तुम्हारे घर सॉरी करने के लिए। अगर ये बात है तो आप लोग तैयारी करें, मामा आपको ज़रूर बुलाएंगे। वैसे भी आंटी काशफा के अलावा उनका और यहाँ है कौन? तुम्हारा रिश्ता सारा की कजन से हुआ है? पता चल गया तुम्हें? अम्मी ने अभी मुझे इसकी तस्वीर दिखाई है। ये तो सारा का मंगेतर था, फिर तुमसे शादी कैसे कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा एमी बोंगियां मारती थी। मगर सारा तो। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनके सर पे बंदूक रख के थोड़ी ना रिश्ता करवाया है। अपनी मर्जी और खुशी से आए हैं वो लोग। हटो। पापा, इस लड़की ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। घर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सिर्फ आज़ादी चाहिए, घूमना फिरना रुलना है बस। ऐसी बीवी का क्या फायदा? अरे बेटा, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बंधन बांध दिया है तो अब निभाओ। अब क्या निभाऊं पापा, मैं बेजार हो चुका हूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये झूठ बोल रहा है अंकल। मैं बेवकूफ थी जो इसकी बातों में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी सारी करतूतें।
देख लिया अम्मा तुमने मेरा कमाल। हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी देखो कैसा शानदार चढ़ा है। गौहर नायाब की मोहब्बत में नानी और मामू जान दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। दाद देती हो ना अम्मा तुम मेरी। तुम्हारे बेटे की दमड़ी भी खर्च नहीं होने दी मैंने। सो तो है। अरे बहू, ये खाना कम वक्त कब खुलेगा? अरे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तू ऐसा कर, इकबाल को कह कि एक प्लेट बिरयानी की ले आए, उसमें कोई चिकनी बोटियां डलवा के ले आ। जा। अम्मा बस भी कर दो, चिकनी बोटियां खाओगी? कोलेस्ट्रॉल देखा तुमने अपना? कोलेस्ट्रॉल। लड़का देखा है तुमने? कैसा है? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ा लिखा भी है और पैसे वाला भी है। इस लड़की की किस्मत तो बहुत ही जोरदार निकली। और एक मेरी बेटी है, उसकी परेशानियां ही नहीं खत्म होती। किस बात की परेशानी है तुम्हारी बेटी को? कौन से ससुराल वाले उसके सर पर बैठे जो वो इतनी परेशान है? एक कामरान 100-700 पर भारी है, उसने तंग करके रखा हुआ है मेरी रूमी को। अरे तुम बेटी की माँ होने घर रूमी को समझाओ कि अपने घर की अच्छी बुरी मैके में नहीं सुनाते। तो क्या घुट-घुट कर मर जाए मेरी बेटी? अरे मुझे पता होता ना कि कामरान ऐसा निकलेगा तो हरगिज भी ये रिश्ता ना करती मैं। और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी बेटी ऐसी निकलेगी, मैं उसे हरगिज अपनी बहू ना बनाती। अरे बहुएं ऐसी होती हैं जैसे तुम्हारी बेटी। और ये तुम कामरान पर क्या इल्जाम लगाती रहती? क्या किया है मेरे कामरान ने? सिर्फ यही ना कि वो तुम्हारी बेटी के इशारों पर चला। बस बस, मेरा मुंह ना खुलवाओ जरा तो बेहतर है। अरे मैंने तो बच्ची इसलिए दी थी कि खाला है, चलो माँ की तरह ख्याल रखेगी। मगर सच कहा है किसी ने, खाला तो सबसे बुरी सास होती है। अरे जाओ निघत बेवकूफ किसी और को बनाना। तुमने मेरी वजह से अपनी बेटी नहीं दी थी, अपनी लालच की वजह से दी थी। कौन छोड़ता है बाहर की कमाई? तुम्हें तो दामाद की सूरत में डॉलर नजर आ रहे थे। अच्छा, तो बस एक इल्जाम लगना और रह गया था, सो वो कसर भी तुमने आज पूरी कर दी। और अल्लाह तुम जैसी बहन तो किसी को ना दे। लेकिन एक बात तुम याद रखना जरा, अगर मेरी बेटी के साथ कोई भी ज्यादती हुई ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी अमेरिका में अजीरन कर रखी है। अच्छा, अब वो मेरा बेटा हो गया। पहले तुम उसके वारिस सदके जाते नहीं थकती थी। तो यहाँ रहता भी तो कैसे दबके था। असल रंग तो उसने वहां जाके दिखाए जब मेरी बच्ची उसके रहमो करम पे है। अगर वो यहाँ होता ना तो मैं उस समय तुम सबके दिमाग ठिकाने कर देती। मेरे बेटे पर इल्जाम दे रही। अपनी बेटी की तरबियत तुम्हें नजर नहीं आती, जिसे ना ससुराल निभाना आया ना मियाँ बनाना आया। वाकई वो बिल्कुल तुम पर गई है, माँ की तरह बदतमीज, चालाक और मुंह फाटे। हाँ, मैं तो चालाक हूँ, मगर तुम जहरीली हो और तुम्हारा बेटा भी। अरे उस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची के रास्ते में तुमने कौन कौन से कांटे नहीं बिछाए, मगर हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अरे आज क्या बड़े घर में जा रही है। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जो कुछ कर रही थी तुम मेरे साथ साथ थी, और आज मुझे ताने दे रही हो तुम। हाँ, उस वक्त तो मैं अपनी बहन की मोहब्बत में मरी चली जा रही थी, मगर अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ जरा। अरे 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 टिकट कहाँ जा रही हो भाई? देखो लड़की ने कैसी रौनक लगाई हुई है। आओ चल के देखते हैं। अच्छा शाबाश।
ये क्या तुम और समी? वो कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है, अब एक नई कहानी शुरू हो गई है। आओ तो मिलाओ हसीब से। लेट्स गो। किसका फोन था? एक फ्रेंड कॉल कर रही थी। तो बात करो ना, कैंसिल क्यों कर दिया? ऐसे ही हर वक्त बातें बनाती रहती है, और वैसे भी मेरा भी मूड नहीं हो रहा बात करने का। ये सेल तुम्हें इसलिए लेकर नहीं दिया कि तुम फजूल लोगों में नंबर बांटती फिरो। आइंदा ख्याल रखना। ठीक है। Why aren't you receiving my call? जरा एंट्रेंस पे आओ। सुहेल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाओगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा? अरे तुम्हारी एक नजर देखने के लिए तो मैं पाताल में भी उतर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कमल ने बताया कि बारात कहाँ जा रही है, इसलिए बंदा हाजिर है। एक बात कहूँ तुमसे, You're looking so beautiful. बस करो सुहेल, मम्मा आ जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम जाओ यहाँ से। अजीब लड़की हो यार तुम। मैं तुम्हारे भाई की शादी में आया हूँ और तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पूछ रही हो। अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या ख्याल रखोगी तुम? शादी तक जिंदा बचोगे तब ना। तुम जाओ, मम्मा आ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, जा रहा हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो तुम यार। एक एक पिक्चर बनती है, एक बस एक प्लीज। जा रहा हूँ। ओके बाय। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं सारा को ढूंढ रही थी। सारा? वो तो अंदर है। ये कौन था? पता नहीं मम्मा, हाउ डू आई नो? आइए ना, स्टेज पे तशरीफ लाइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप प्लीज दुल्हन को जल्दी बाहर बुलवाइए। आप लोगों ने लिया कोक पिला? इनके रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गौरी को जबरदस्ती इनके सर थोप रहे हैं। हाँ। क्या हुआ? कैसी तबीयत है आपकी? बैठे इधर। भाई, दुल्हन तो बहुत प्यारी है।
अल्लाह के अमान में दिया मेरे बच्चे। खुदा करे तो हमेशा खुश रहो, सदा सुखी रहो। एक मिनट रुको। शाकरा। जी जी बेगम साहब। दुल्हन को कमरा दिखाओ उसका। जी अच्छा, पर बेगम साहबा इनका सदका भी तो उतारना है। जो कहा है वो करो, कमरा दिखाओ उसे। काशवा, सारा, तानी, आओ बच्चा। सभी तुम भी। वो हमारे घर की रस्म है कि देवर भाभी को हाथ पकड़ कर अंदर ले जाता है। तो आइए भाभी। इसको क्या हुआ है? इसका ये रवैया तो मेरी समझ से ही बाहर है। खुद अपनी पसंद से बहू लेकर आई है और फिर इस तरह से हरकतें कर रही है। दुल्हन को बाहर अकेला छोड़ दिया। मुझे तो इसकी ये बात बहुत ही अजीब लगी है। अम्मी, इनका कोई भी रवैया किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए हैरत का बाइस ही बन सकता है। छोड़ें, दफा करें। अल्लाह करे ये आने वाली दुल्हन ना इसका दिमाग दुरुस्त कर दे, इसको नाको चने चबाए, तब मुझे सुकून मिलेगा। वो क्या दिमाग दुरुस्त करेगी? ये नेक काम तो मेरे हाथों लिखा है। मुझे रिजेक्ट करके, मेरी इंसल्ट करके फाखरा बेगम ने अपनी किंगडम की बुनियादें हिला डाली है। उनकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है बस। ये आपका कमरा, आप बैठें, रिलैक्स करें। किसी भी चीज की जरूरत हो तो शाकरा को बताइए, मैं उसको भी भेजता हूँ। गुड लक। सभी में तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठो मेरे पास। जी कहिए। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सभी तुम्हें याद है ना वो वक्त मैंने उस घर के एक एक फर्द की मिन्नत की थी, हाथ जोड़े थे कि मुझे तलाक ना दे, इस घर से हमारा हक न छीने, हम कुछ नहीं मांगेंगे, कोई हक नहीं जताएंगे, बस मुझे तलाक ना दे, हमसे ये छत ना छीने। लेकिन किसी ने हमारी एक ना सुनी। तुम्हारे बाप ने जब पराई औरत पर पैसा लुटाना शुरू किया था तो तुम्हारी दादी और इसी चचा को 2 वक्त की रोटी देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। सारा दिन उस घर में मुलाजमों की तरह काम करने के बाद शाम को तुम लोगों के लिए रोटी की भीख मांगा करती थी। कोई मौका है ये बात याद करने का? यही तो मौका है। बेबसी का वो एहसास मिटता ही नहीं,
दीमक की तरह चाट गया है मुझे। मैं खत्म होती जा रही हूं, मगर अब नहीं। अब जलने सुलगने बेबसी से तड़पने की बारी उन लोगों की है। अब वक्त की तनाबें हमारे हाथ में है और अब मेरी जगह उनकी लाडली बेटी और उनकी जगह मैं होगी। वक्त अपने आप को एक दफा फिर दोहराएगा। मैं समझा नहीं। उसकी खूबसूरती के आगे घुटने मत टेक देना। सिर्फ इतना याद रखना कि वो कौन है। वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा लिबास बनकर नहीं आई, बल्कि हमारा इंतकाम बन के इस घर में आई है। बेबी जी, आपके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। एक गिलास पानी का मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे बीबी, आप घबराए बिल्कुल नहीं। ये जो अपने बेगम साहिबा है ना, ये थोड़ी ऐसी ही मिजाज की है, और जो अपने समी मियां है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं पानी अभी लेकर आती हूँ। चलो सब खैरियत से हो गया। इकबाल, तुमने अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी ना? कैसे हैं वो लोग? वाह भाई, वो कोई गैर थोड़ी है भाई, अपना बच्चा है समी। मेरा दिल क्यों परेशान हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना फर्ज सही तरह से निभा नहीं सका। मुझे खुद उन लोगों के बारे में मालूमात करनी चाहिए थी। उनका रवैया कुछ अजीब सा था। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी वो लोग कुछ उखड़े उखड़े लग रहे थे। क्या हुआ वहां? घबराहट सी हो रही है मुझे। कैसी तबीयत है? पानी लाओ, घबराहट सी हो रही। क्या हुआ बेटा? क्या बात है बेटा? अम्मा, मेरा दिल। वाह भाई, देखो मेरा पानी पीजिए। कैसी तबीयत है वहाब? क्या हुआ? वहाब, 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 सोनिया, सोनिया जल्दी आओ बेटा। वहाब, क्या हुआ तुम्हें? किसकी कॉल हो सकती है? हेलो 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 फाखरा आंटी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ, गौरी की कजन। हाँ बोलो। फाखरा आंटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। आप मगर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता। आप गौरी को कहें वो हॉस्पिटल। अल्लाह उन्हें सेहत दे। समी अभी आने वाला नहीं है। बेहतर है कि तुम चेंज कर लो।